परम सत्कार्यो गुरु प्यारी सात संगत जी राधा स्वामी जी। सात संगत जी, बड़े बड़े संत महापुरुष और ज्ञानी लोग ऐसा क्यों कहते हैं कि जब कभी मौका मिले तो सद्गुरु के घर लंगर ज़रूर करना चाहिए। और अब 30 जून और 7 जुलाई को लाखों की संख्या में संगत डेरे पहुंचने वाली है जी। और बहुत सारी संगत शायद ऐसी भी होगी जो लंगर नहीं खाती होगी, लेकिन इस वीडियो को पूरा सुन लेने के बाद जब भी आपको डेरे में मौका मिलेगा, आप हर हाल में एक बार लंगर ज़रूर करोगे। वीडियो में सुनाई जाने वाली साखी को पूरा और बड़े ही ध्यान से सुनना जी, तभी आपको इस साखी से कुछ सीखने को मिलेगा जी। सासंगत जी, ये घटना इंडिया से लगभग 7000 किलोमीटर दूर लंदन में रहने वाले एक 16 साल के अंग्रेज बच्चे की है जी। इस बच्चे का इंडिया से कुछ लेना देना नहीं था और ना ही इंडिया में इसका कोई रिश्तेदार रहा करता था। जब इस बच्चे का लंदन में जन्म हुआ और ये बड़ा होने लगा तो इसके माता पिता को इसकी एक्टिविटी थोड़ी अलग लगी। इसके घर में मांस मछली बना करती थी और इसके माता पिता इसको जब भी मांस या अंडे से बनी कोई चीज़ खिलाते तो ये उल्टी कर देता था। जब इस बच्चे को डॉक्टर को दिखाया जाता है तो डॉक्टर सारे टेस्ट करके कह देता है कि आपका बच्चा एकदम स्वस्थ है। अगर इसको नॉनवेज पसंद नहीं तो आप ज़बरदस्ती मत कीजिए। जब ये बच्चा थोड़ा बड़ा हुआ तो इसके माता पिता ने देखा कि इनका बच्चा मेडिटेशन करने की कोशिश करता है। ये देखकर माँ बाप थोड़े हैरान हुए कि अभी तो इसकी उम्र 6 या 7 साल है और इसको ये सब करना किसने सिखाया। बच्चे के हाथ में जब माँ बाप मोबाइल फ़ोन देते तो बच्चा मोबाइल फ़ोन में इंडिया के बारे में सर्च किया करता था, जबकि इंडिया से इस परिवार का कुछ भी लेना देना नहीं था। बच्चे की एक्टिविटीज़ शुरू से ही दूसरे बच्चों से अलग थी। जिस बात की चिंता माँ बाप को रहने लगी, माँ बाप ने अपने बच्चे को एक अच्छे काउंसलर को दिखाया, जिसने माँ बाप के सामने ही बच्चे की काउंसलिंग की। उसने बच्चे के मन को समझने की कोशिश की, बच्चे से कुछ सवाल किए। उसने बच्चे से पूछा कि इंडिया में कौन रहता है जो तुम बार बार इंडिया को सर्च करते हो और तुम्हें मेडिटेशन करना किसने सिखाया। बच्चा उस समय सिर्फ 7 साल का था, तो वो जवाब देना भी चाह रहा था लेकिन दे नहीं पा रहा था। वो अपनी बात को समझा नहीं पा रहा था। काफ़ी देर कोशिश करने के बाद डॉक्टर ने माँ बाप से कहा कि आपका बच्चा अभी बहुत छोटा है, इसीलिए वो कुछ समझाने की कोशिश कर रहा है लेकिन हम समझ नहीं पा रहे, इसीलिए इसको थोड़ा समझदार होने दो, उसके बाद हम फिर से इसकी काउंसलिंग करेंगे। तो माँ बाप अपने बच्चे को लेकर घर लौट आए और कुछ दिन के बाद स्कूल के टीचर ने भी कहा कि आपका बच्चा ना तो खेलता है और ना किसी से ज़्यादा बात करता है। बाकी बच्चे पूरा दिन स्कूल में शरारतें करते हैं, लेकिन आपका बच्चा बिल्कुल अलग है। ये सब सुनकर माँ बाप की चिंता और बढ़ जाती थी। धीरे धीरे बच्चा बड़ा होने लगा और जब बच्चा 16 साल का हो गया तो एक दिन टीवी पर किसी न्यूज़ चैनल में बच्चे ने देखा कि बाबा जी का सत्संग होने जा रहा है। जैसे ही बच्चे ने बाबा जी की फ़ोटो को टीवी पे देखा तो बच्चा एकदम से चिल्ला पड़ा, बाबा जी। ये देखकर बच्चे के माँ बाप डर गए। वो सोच में पड़ गए कि बच्चे को अचानक क्या हो गया। ये तो एकदम शांत स्वभाव का था और टीवी देखकर चिल्लाने क्यों लगा। तो माँ बाप ने सोचा कि अब फिर से बच्चे की काउंसलिंग करवा लेते हैं, शायद अब ये कुछ समझा पाए। तो माँ बाप बच्चे को काउंसलर के पास लेकर गए और सारी बात बताई कि हमारा बच्चा टीवी में किसी सरदार जी को देखकर चिल्ला पड़ा था। ये सुनकर डॉक्टर भी हैरान था, क्योंकि वो जानता था इस परिवार की दोस्ती किसी भी सिख परिवार के साथ नहीं है।
तो डॉक्टर ने बच्चे से बड़े प्यार से सवाल करने शुरू किए। डॉक्टर ने पूछा कि टीवी पर कौन था? तो बच्चा कहने लगा, बाबा जी। डॉक्टर ने पूछा, बाबा जी कौन है? तो बच्चा कहने लगा, वो इंडिया में मेरे घर के पास रहते हैं। तो डॉक्टर कहने लगा कि लेकिन आपका घर तो यहाँ लंदन में है। तो बच्चा कहने लगा कि मेरा एक और घर है, वो इंडिया में है। तो डॉक्टर ने कहा, अगर हम आपको इंडिया लेकर जाएं तो क्या आप हमें अपना घर दिखाओगे? ये सुनकर बच्चा खुश हो गया और कहने लगा, बिल्कुल दिखाऊंगा। फिर कुछ और सवाल जवाब करने के बाद डॉक्टर को काफ़ी कुछ समझ आ चुका था कि ऐसे केस अक्सर पिछले जन्मों से जुड़े होते हैं, लेकिन डॉक्टर इस चीज़ को अभी कंफर्म नहीं करना चाहता था, क्योंकि कई बार बच्चे कुछ भी बोल देते हैं। तो डॉक्टर ने माँ बाप को कहा कि अगर पॉसिबल है तो आप अपने बच्चे को एक बार इंडिया लेकर जाओ और वहाँ जाकर ये आपको जहाँ ले जा रहा है उस जगह को देखकर और समझ कर आओ। अब क्योंकि ये बच्चा अपने माँ बाप का इकलौता था, तो माँ बाप डॉक्टर की सलाह पर बच्चे को इंडिया ले जाने को तैयार हो गए और कुछ दिन के बाद ये तीनों लोग इंडिया पहुँचे। एयरपोर्ट से बाहर आते ही बच्चे को बहुत कुछ याद आने लगा और बच्चा अपने माँ बाप को लेकर डेरे में पहुँच गया। डेरे को देखकर बच्चे को सब कुछ याद आ गया। बच्चे ने बताया कि पिछले जन्म में मेरा घर अमृतसर में था और मैंने हजूर महाराज जी से नामदान ले रखा था, लेकिन मैंने नामदान की कदर नहीं की, जिस वजह से अपने आखिरी दिनों में मैंने बहुत तकलीफ़ सही थी। तब मैं एकदम अकेला रहा करता था। मैंने कभी शादी नहीं की थी और मैंने शुरू में कई साल तो भजन सिमरन किया, लेकिन अकेलेपन की वजह से मैं शराब पीने लगा और फिर मैंने भजन सिमरन छोड़ दिया। जब मेरा आखिरी समय आया तो मैं बहुत तड़प रहा था, मेरी जान नहीं निकल रही थी। फिर मैंने अपने पड़ोसी को कहा कि मुझे कैसे भी करके डेरे तक छोड़ आओ। तो मेरे पड़ोसी ने मुझे डेरे में छोड़ दिया और डेरे के अस्पताल में बस अपनी मौत का इंतज़ार करता रहा, लेकिन मेरी जान नहीं निकल रही थी। फिर एक दिन मेरे पड़ोस वाले बिस्तर पर एक मरीज की पत्नी लंगर घर से मरीज के लिए 2 रोटी मांग कर लाई और जब उसने देखा कि मैं भी साथ वाले बिस्तर पर लेटा हुआ हूँ तो उसने एक रोटी मुझे खिला दी और लंगर को उस रोटी को खाने के बाद उस रात जब मैं सोया तो फिर कभी उठा ही नहीं। मुझे पता ही नहीं चला और मुझे मुक्ति मिल गई और इस बार मेरा जन्म लंदन में हुआ और बचपन से ही मुझे डेरा और यहाँ की चीज़ें दिखाई देती थी, लेकिन मैं समझ नहीं पा रहा था कि ये कौन सी जगह है। लंगर की उस एक रोटी से मुझे मुक्ति मिल गई और मैंने नामदान लेकर जो कर्म करे थे उस हिसाब से मेरा निचली जुल्मों में जाना पक्का था। लेकिन बाबा जी ने ऐसी मेहर की और मुझे फिर से इंसान जामा देकर अपने पास बुला ही लिया। ये कहते कहते वो बच्चा रोने लगा। फिर आगे बच्चे ने बताया, जब उस दिन मैंने बाबा जी को टीवी पर देखा तो मुझे बहुत कुछ याद आने लगा। ये सब बच्चे के माँ बाप के साथ साथ संगत भी सुन रही थी और ये सुनकर सब रो पड़े थे। साथ संगत जी, अब ये बच्चा बड़ा हो चुका है और अक्सर डेरे में आता रहता है। साथ संगत जी, इसीलिए कहा गया है कि लंगर की रोटी खाने का मौका मिल जाए तो ज़रूर खानी चाहिए। क्या पता उस एक रोटी से हमारा कौन सा कर्म कट रहा हो, और जो एक बार डेरे के लंगर की रोटी को खा लेता है फिर बाबा जी उसका हाथ कभी नहीं छोड़ते। चाहे ही बाबा जी उसको अगले किसी जन्म में अपने पास बुलाए, लेकिन बुलाते ज़रूर हैं। ये साखी तो आपने भी सुनी होगी, जिसमें बाबा जी बचपन में डेरे में लंगर की रोटी को चुपके से जेब में छुपाकर
कीड़े मकोड़ों को खिलाया करते थे। और जब ये बात हजूर महाराज जी को पता चली तो महाराज जी मुस्कुराते हुए कहने लगे थे कि ये अपनी संगत तैयार कर रहा है, इसीलिए लंगर की रोटी को आम रोटी समझने की गलती नहीं करनी चाहिए। लंगर की रोटी बड़े नसीब से खाने को मिलती है। साथ संगत जी, आपसे बेनती है जी, कमेंट में राधा स्वामी ज़रूर लिखिए जी, और संगत के अपने इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए जी। गुरु प्यारी साथ संगत जी, राधा स्वामी जी।